हालेलुया। गुड मॉर्निंग या विदेश से जुड़ने वाले श्रोताओं के लिए गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून या कोई भी समय हो, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप इकट्ठा हो रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। आत्मिक जीवन के लिए प्रभु का वचन आवश्यक है। प्रभु का वचन हमें आत्मिक तौर पर दृढ़ करता है, सशक्त करता है, और इसी वजह से आपकी गवाहियों द्वारा प्रोत्साहित होकर हम हर रोज इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करते हैं। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक और दिन आपने हमें दिखाया। आपकी स्तुति हो। आप हर रोज अपने वचनों द्वारा हमसे बात कर रहे हैं, विशेषकर इन दिनों में जबकि हम इन राजाओं के जीवन पर मनन कर रहे हैं। परमेश्वर, आपके अनुग्रह के बावजूद अधिकतर राजाओं ने अपने मन को कठोर कर लिया, बुराई से प्रेम कर आपके अनुग्रह का तिरस्कार किया। हम देखते हैं। हमारी मदद करें कि हम इनके जीवनों से सीखकर ऐसे ना हों, बल्कि अपने विश्वास की रक्षा करते हुए बढ़ने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। कल हमने मनुष्य के विषय चर्चा की थी। मनुष्य की शुरुआत अच्छी नहीं थी, उसने काफी दुष्टता की, लेकिन आगे चलकर वो पश्चाताप करता है, अपने आप को सुधारता है, परमेश्वर की इच्छाओं को वो पूरा करने लगता है। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र आमोन राजा बनता है। इसके विषय हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 33वां अध्याय उसकी 21वीं आयत से देखते हैं। और जब आमोन राज्य करने लगा तब 22 वर्ष का था और 2 वर्ष तक यरूशलेम पर राज्य करता रहा। अरे, कितने साल राज्य किया? 2 साल। शाऊल राजा ने 40 साल राज्य किया। दाऊद ने 40 साल राज्य किया। फिर सुलेमान ने भी 40 साल। फिर उसके बाद अगर 1-2 को छोड़ दें, अधिकतर ने काफी कम समय राज्य किया। शीघ्र ही उनके राज्य का अंत हो जाता है। वे परमेश्वर के सजा के पात्र बनते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जाना। देखिए, एक व्यक्ति कितने साल जीवित रहा यह मायने नहीं रखता, कितने साल वह परमेश्वर के साथ चला यह मायने रखता है। हमारी आयु हमारी भक्ति को बयान नहीं कर सकती, लेकिन हमारी भक्ति हमारे जीवन की गुणवत्ता को बता सकती है। सो डोंट वेस्ट टाइम। अपने समय को बर्बाद ना करें। हमें एक ही जीवन दिया गया है। इस दिए गए शरीर के साथ हम क्या कुछ करते हैं, एक दिन इसका हिसाब हमें प्रभु के सामने खड़े होकर देना होगा। क्या ऐसा सोच रहे हैं कि प्रभु को जानने वालों को हिसाब नहीं देना? जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्या ऐसा सोच रहे हैं? जी हां। मन फिराने के बाद आवश्यक है कि हमें पवित्र जीवन जीना है। मन फिराव के बाद हमें अच्छे फलों को लाना है। उद्धार देने वाले प्रभु की योजनाओं को समझकर उसके अनुसार जीवन बिताना है। मसीह यीशु के द्वारा पाए इस नए जीवन को हम कितना अधिक मसीह के लिए जी रहे हैं, इसी के आधार पर हमारा जो प्रतिफल होगा वो निर्धारित होगा। इसीलिए उद्धार पाए हुओं, सावधान। अगर अब भी जीवन से मसीह नजर नहीं आते, मतलब आपने अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया है। परमेश्वर ने आपको तमाम आशीषें दी हैं, एक अच्छा परिवार दिया है, अच्छा भविष्य आपको दिया है, प्रेम करने वाले मां बाप दिए हैं, पति पत्नी दिए हैं, बच्चे दिए हैं, फिर भी आप प्रभु से दूर हैं। यह देखकर दुख होता है। अगर आज आप ऐसा जीवन बिता रहे हैं, आज प्रभु आप ही से बात कर रहे हैं। तो यहां यह आमोन जब राज्य करने लगता है, केवल 22 वर्ष का था। 22 साल की उम्र में राजा बन जाना कैसी बड़ी बात है। आज अगर 22 साल के नौजवान की बात करें, कुछ लोग अब भी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन खत्म कर लिया, वे हायर स्टडीज के लिए प्रयास कर रहे होंगे। विदेशों में जाकर अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई करने के लिए वे प्रयास कर रहे होंगे, ताकि उनका जो भविष्य है
वो सेटल हो सके। फिर ऐसे भी कई लोग हैं जो अब भी मां बाप पर आधारित हैं, उनके जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं है। आपका जीवन कैसा है? अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं? सावधान, इस लड़के ने बड़े होते होते अपने पिता की दुष्टता देखी। शायद हो सकता है पिता के मन फिराव के बाद के जीवन को भी इस लड़के ने देखा होगा, लेकिन फॉलो क्या कर रहा है? उसने अपने पिता मनुष्य की नाई वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। देखिए, पाप करना काफी आसान है, प्रभु के लिए जीना कठिन है। बुराई को करना या बुराई को सीखना बहुत ही आसान होता है, लेकिन खराई से चलना, अच्छाई को सीखना काफी कठिन होता है। हमारा मन जो है वो बुराई की ओर ज्यादा आकर्षित होता है। इसका कारण है हमारे अंदर का वो पाप का बीज। इसलिए पाप की ओर हम आकर्षित हो जाते हैं। शैतान हमेशा इसी ताक में रहता है कि हमें पाप में फंसाए। वो ऐसा प्रदर्शित करता है मानो उस चीज में काफी आनंद है, काफी मजा है, और उसमें पड़कर इंसान बर्बाद हो जाता है। देखिएगा, शैतान जो है दुष्ट चीजों के जरिए, दुष्ट आत्माओं के जरिए पाप की ओर हमें धकेलता है, पाप करने के लिए प्रेरित करता है। और पवित्र आत्मा जो है अच्छाई की ओर, अच्छाई करने के लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं। बाइबल के वचनों द्वारा चिताते हैं, सेवकों द्वारा चिताते हैं, विवेक के द्वारा चिताते हैं। जब गलत करते हैं आपका ज़मीर आपको कचोटता है ना, यह कैसे हो रहा है? पवित्र आत्मा हमारे ज़मीर से होकर बात कर रहे हैं। जो किशोरावस्था में ही शैतान से प्रभावित हो जाए, हो सकता है वे अपनी जवानी में ठोकर खाएं। ठोकर खाने का मतलब गिरना नहीं होता। ठोकर खाने का मतलब थोड़ा डगमगा जाना। गिरने से बचाने के लिए प्रभु तैयार हैं। अगर उन्हें पुकारेंगे तो बच जाएंगे। कई नौजवानों को लगता है पहले गिर जाते हैं फिर मन फिरा लेंगे, लेकिन आपको गिरने से बचाने के लिए प्रभु हमेशा तैयार हैं। शायद इस आमोन को लगा मेरे पिता ने तो अंत में मन फिराया था ना, तो मैं भी अंत में ही मन फिरा लूंगा। मेरे पिता ने भी करीब 40 की उम्र में ही मन फिराया था, और तब तक उन्होंने काफी पापमय जीवन जिया था। लेकिन जब उन्होंने मन फिराया और जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया, उस दौरान मैं केवल 18 बरस का था, और तब से अब तक मैंने किसी भी प्रकार के बड़े पाप नहीं किए, जैसे शराब पीना, व्यभिचार करना, अपने शरीर को बर्बाद नहीं किया। हमेशा मसीह के प्रेम को थामे रखा। इसलिए मैं मानता हूं मेरा जीवन धन्य हो गया। इसलिए अपनी जवानी में ही प्रभु को थाम लें। अगर आपके घर में भटके हुए नौजवान हैं तो आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमें मैसेज या कॉल करके बताएं। अगर आप नौजवान हैं तो इस आमोन के जीवन को देखकर सीखें। यहां यह आमोन जो है यह एक टीनेजर है, केवल 22 साल, नौजवान। इसने पिता के मन फिराने के बाद के जीवन को नहीं अपनाया, लेकिन पहले पिता जिस प्रकार जीवन बिताता था, मूर्ति पूजा व तमाम अन्य पाप, उस जीवन को इसने अपनाया। पापों से पश्चाताप करने वाले पिता से नहीं सीखा, लेकिन पाप करने वाले पिता से सीखता है। वचन कहता है उसने दोषमय जीवन बिताया। देखिए 23वीं आयत, और जैसे उसका पिता मनुष्य यहोवा के सामने दीन हुआ, वैसे वह दीन ना हुआ, बल्कि आमोन और अधिक दोषी होता गया। समझ रहे हैं? अधिक दोषी होता गया। और अधिक दोषी का मतलब क्या है? उसने पश्चाताप नहीं किया, चेतावनी को उसने नहीं स्वीकारा। पिता ने परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने आप को बदला था। क्या आपने चेतावनी स्वीकारी? क्या कुश देश के निवासी अपने चमड़ी के रंग को बदल सकते हैं? जी नहीं। बुराई करने वाले क्या बुराई से बदल सकते हैं? वे भलाई करना नहीं सीख सकते। इसीलिए मसीह यीशु इस संसार में आए और अपने लहू को बहाया ताकि हमें बुराई से बचा सकें। हम अपने आप भलाई नहीं कर सकते, इसीलिए भले करने वाले प्रभु यीशु के हाथों में हम सौंपें तो प्रभु मदद करेंगे।
संसार की महंगी से महंगी क्रीम, उच्च कोटि के लोशंस हम में जो पाप के धब्बे हैं उन्हें मिटा नहीं सकते। यह केवल संभव है मसीह यीशु के उस लहू से जो उन्होंने आपके और मेरे लिए क्रूस पर बहाया। उस दाग को केवल मसीह यीशु मिटा सकते हैं। मसीह यीशु का लहू हमें हमारे सब अपराधों से शुद्ध करता है, हमें दोष मुक्त करता है। कोई व्यक्ति कितना ही भयंकर जीवन क्यों ना बिताता हो, लेकिन अगर वो मसीह यीशु पर विश्वास करे तो उसे नया जीवन मिलता है। वचन हमें बताता है जो मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नई हो गई हैं। आपके गुण, आपके स्वभाव सब बदल जाते हैं। मनुष्य पश्चाताप करता है, मन फिराता है, लेकिन बेटा पश्चाताप नहीं करता, मन नहीं फिराता, बल्कि और अधिक दोषी होकर अपने जीवन को बिताता चला जाता है। वचन कहता है वो परमेश्वर के सामने दीन नहीं हुआ। पहला दीन नहीं होता और दूसरा और अधिक दोषी होता चला गया। आज के माहौल में क्या है इनके मायने? दुष्टता करना, अपराध करना, धोखा देना। क्या आजकल यह नहीं हो रहा? क्या धोखाधड़ी नहीं बढ़ रही? आजकल कुछ लोगों का तो काम ही यही है, सोशल मीडिया पर जाकर अपने शिकार को ढूंढते रहना। कितने अधिक डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं ना। कितनी मेहनत करते हैं अन्याय करने के लिए, धोखा देने के लिए। आज देखिए उनका मन उसी तरफ लगा हुआ है। अन्याय ना करें, धोखा ना दें। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। अगर अन्याय करोगे तो तुम्हें भी अन्याय ही मिलेगा, याद रखना। अरे धोखा देने के लिए, अन्याय करने के लिए वे नए नए तरीके, नए नए रास्ते ढूंढते रहते हैं। एक के बाद एक अपराध करते जाते हैं, पश्चाताप नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते। उतना ही नहीं, उस धोखाधड़ी को उन्होंने अपना पेशा बना लिया है और ना ही उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत किया है। देख रहे हैं यहां आमोन के विषय क्या लिखा है? वरन वो और अधिक दोषी होता चला गया। मतलब दिन प्रतिदिन उसके अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अगर बुराई करने में ही तुम्हारा मन लगा रहेगा तो समय से पहले ही मृत्यु आन पड़ेगी, वचन बताता है। और प्रभु कहते हैं इंसान अपनी दुष्टता में मरे तो मुझे पसंद नहीं। वे चाहते हैं कि इंसान अपनी दुष्टता से बदले, वो मन फिराए, अपने अपराधों से मन फिराए। कई सारे लोगों को देखे धोखाधड़ी करके ही जी रहे हैं। उनके जीवन की बुनियाद झूठ है, फेक ही है। एक ना एक दिन झूठ बाहर आएगा। कब तक झूठे सर्टिफिकेट दिखाओगे? अरे एक ना एक दिन चीजें बाहर आएंगी ही ना। कितनी ही कोशिश कर लो, कभी ना कभी वो झूठ बाहर आएगा ही। तो यह राजा आमोन जो है वो लगातार दुष्टता करते चला जाता है। और अगर 33वें अध्याय की 24वीं आयत में देखें, उसके कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी की, उसको उसी के भवन में मार डाला। कौन मार रहा है? उसके सेवक। देखिए आपकी जो धोखाधड़ी है, हो सकता है बाहर वाले ना जानते हो, लेकिन घर वाले जानते हैं। जो हमारे साथ हैं जानते हैं, आपके साथी जानते हैं आपने धोखाधड़ी की है। एक समय आएगा जब वे आपको धोखा दे देंगे। यहां आमोन के जो सेवक है ना, इन्होंने आमोन के जीवन को देखा था और अंततः ये सेवक उसे धोखा दे देते हैं। उसके भवन में ही उसे मार डालते हैं। फिर आगे देखिए, तब साधारण लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी, और लोगों ने उसके पुत्र योशिया को उसके स्थान पर राजा बनाया। पहले सेवक आकर आमोन को मारते हैं। इसे देख जो देश की सामान्य प्रजा थी वो आकर उन तमाम लोगों की हत्या कर देते हैं जिन्होंने राजा को मारा था। जो बोया वो काटा, देख रहे हैं। तो प्रजा उन लोगों की हत्या कर देती है। और फिर आमोन का जो बेटा था योशिया,
उसे उसके स्थान पर राजा बनाते हैं। यह आमोन का जीवन विशेषकर नौजवानों के लिए एक चेतावनी है। मां बाप के तौर पर अगर अपने बच्चों पर हम बुरे प्रभाव को डालें तो उसे दूर करना काफी कठिन होता है। बच्चों के सामने आप जिस प्रकार का जीवन बिताएंगे, बच्चों पर उसी प्रकार का असर होता है। इसीलिए मां बाप के तौर पर अगर हमारे अंदर कोई बुराइयां हैं तो हम उनसे पश्चाताप करें। हमारे अपराधों का दोष हमारे बच्चों पर ना आए, ऐसी प्रार्थना करें। दुष्टता ना करें, विश्वासघात ना करें, धोखा ना दें। धोखेबाजी से कमाई गई दौलत आशीष नहीं है, वो एक दिन आपके हाथ से जरूर चली जाएगी। पवित्रता में जिएं, प्रभु से पवित्रता मांगे, उनकी इच्छा अनुसार जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद। दिन प्रतिदिन आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें चेतावनी दे रहे हैं, आपके करीब आने का हमें न्योता दे रहे हैं। ओ प्रभु, आपके वचनों के लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु विशेषकर आज हमारे नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे कई सारे नौजवान आपसे दूर होकर दुष्टता में जीवन बिता रहे हैं। अपनी बुरी आदतों में जकड़कर भले ही बाहर आने की इच्छा रखते हो लेकिन आ नहीं पा रहे। प्रभु उन पर दया करें। अपने बुरे मार्गों से फिरकर, पश्चाताप कर, मन फिराकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हम सबको प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। नौजवानों, प्रभु की चेतावनी को स्वीकारें, अपने आप को बदलें और अपने जीवन से यीशु को प्रदर्शित करने की कोशिश करें। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी हमसे बात करें, हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। अगर आप चाहें तो लाइव चैट पर आकर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम